नमस्कार मित्रों। वास्तुशास्त्र भारत का अत्यंत प्राचीन शास्त्र है और वैदिक काल में तो इसे स्थापत्य वेद की संज्ञा भी दी गई है। चाहे कई लोग इस शास्त्र को लेकर संदेह व्यक्त करते रहें, लेकिन तथ्यों के आधार पर हम आपको यह बताना चाहेंगे कि समय समय पर विभिन्न जगह पर की गई खुदाई में पुरातत्ववेत्ताओं को जो प्राचीन बस्तियों के खंडहर मिले हैं या भगवानावशेष मिले हैं, वे इस बात की गवाही देते हैं कि प्राचीन समय में मंदिर, बस्तियों एवं नगरों का निर्माण वास्तुशास्त्र के सिद्धांत के अनुसार ही होता था। और यही वजह है कि तब लोग अपेक्षाकृत सुखी अधिक रहते थे। जैसे आरोग्य शास्त्र के नियमों का विधिवत पालन करके मनुष्य सदैव स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सकता है, उसी तरह वास्तुशास्त्र के सिद्धांतों के अनुसार हम अपना भवन निर्माण करवा कर या फिर वास्तुशास्त्र के उपाय अपनाते हुए अपने जीवन में समृद्धि और सुख हासिल कर सकते हैं। नकारात्मक शक्तियों से अपने घर और अपने मन स्थिति को बचा सकते हैं। जिस तरह जीवन में 9 ग्रहों की महत्ता है और हर ग्रह हमारे जीवन पर असर डालता है, हमें अच्छे व बुरे परिणाम प्रदान करता है, हमारे लिए संभावनाओं के नए द्वार खोलता है, उसी तरह इस वीडियो में मैं आपको वास्तुशास्त्र के 9 ऐसे टिप्स दूंगा, 9 ऐसे उपाय बताऊंगा जिन्हें आजमा कर आप तरक्की और समृद्धि से स्वयं साक्षात्कार कर सकते हैं, अपने जीवन को और खुशगवार बना सकते हैं, अपने भीतर नई ऊर्जा भर सकते हैं। ये उपाय बेहद आसान हैं और बेहद कारगर भी हैं। इन उपायों से सकारात्मक ऊर्जा भी बढ़ेगी। पहला उपाय है स्वास्तिक का चिन्ह। हमारी भारतीय संस्कृति में स्वास्तिक का विशेष महत्व बताया गया है और हमारे शास्त्रों में स्वास्तिक को भगवान श्री गजानंद का लेख्य प्रतिमा भी बताया गया है। हमारे पूर्वज घर के मेन गेट के ऊपर सिंदूर से स्वास्तिक का चिन्ह बनाते थे। इससे घर में सौभाग्य और समृद्धि में वृद्धि होती थी। वास्तुशास्त्र के अनुसार स्वास्तिक 9 अंगुल लंबा और 9 अंगुल चौड़ा होना चाहिए। मेन गेट के ऊपर सिंदूर से यह चिन्ह बनाए जाने पर रोग व शोक में यानी दुख में कमी आती है। चिंताओं का निवारण अपने आप होने लगता है। अगर आप घर के सदस्यों की तरक्की चाहते हैं तो घर के सभी प्रकार के वास्तु दोष दूर करने के लिए मेन गेट पर एक तरफ केले का वृक्ष और दूसरी तरफ तुलसी का पौधा गमले में अवश्य लगा दें। घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होने लगेगा। यह उपाय दोस्तों परीक्षित है। अगर आपने कोई प्लॉट खरीदा है और मकान बनाने का योग नहीं बन रहा है या मकान बनाने के लिए पैसों का इंतजाम नहीं हो रहा है, तो पुष्य नक्षत्र में उस खाली प्लॉट में एक अनार का पौधा लगा दें। मकान बनने का योग अपने आप बन जाएगा। अगर आपके घर में वास्तु दोष है तो उस दोष को दूर करने के लिए कुछ तोड़फोड़ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ इतना करना है कि मकान की छत पर एक बड़ा गोल शीशा यानी आईना इस तरह से लगाएं कि मकान की संपूर्ण छाया उसमें दिखाई देती रहे। हमारी वास्तुशास्त्र में आईने को उत्प्रेरक बताया गया है, जिसके द्वारा भवन में तरंगित ऊर्जा का सुखद एहसास होता है। आपको भूलकर भी कभी घर में टूटे बर्तन या टूटी खाट का प्रयोग नहीं करना चाहिए और न ही घर में टूटे बर्तन व टूटी खाट रखनी चाहिए। इसका आपको फायदा तो होता नहीं, उल्टा धनहानि के योग बनते रहते हैं, जिसे कि हम लोग आपस में कभी गौर ही नहीं करते हैं। इसीलिए घर में कभी भी टूटे फूटे बर्तन या टूटी खाट या टूटे बेड कभी न रखें। हमारे घर में सबसे सात्विक जगह होती है रसोई घर। घर की सुख समृद्धि रसोई से छलकती है। अगर रसोई घर गलत स्थान पर है तो अग्निकोण में बल्ब लगा दें और हर रोज ध्यान से सुबह शाम उस बल्ब को जरूर जला कर रखें। इससे वास्तु दोष भी दूर होगा और घर में सुख समृद्धि का वास भी होगा।
सुनने में आपको थोड़ा अजीब जरूर लग सकता है, लेकिन वास्तुशास्त्र में यह आजमाया हुआ नुस्खा है। यह कोई टोना टोटका नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपके घर पर किसी की बुरी नज़र लग गई है और नकारात्मक ऊर्जा घर में आ रही है, तो अपने घर के द्वार दोष और वेद दोष को दूर करने के लिए शंख या सीप मौली में बांधकर दरवाजे पर अवश्य लटकानी चाहिए। बस इतना सा उपाय करके देखिए, आपका घर सकारात्मक ऊर्जा से सरोबार हो जाएगा। अगर आपने घर में पूजा स्थल बना रखा है तो वहाँ शुद्ध देसी घी का दीपक हर रोज जलाएं। अगर घर में शंख भी रखा है तो उसकी ध्वनि रोज सुबह शाम नियमित रूप से 3 बार घर में अवश्य बजाया करें। घर से नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल जाएगी। घर के देवालय में देवी देवताओं पर फूलों के हार चढ़ा रखे हैं तो हर दूसरे दिन पुराने हार हटाकर नए हार भगवान को अर्पित करने चाहिए। अगर आप वास्तुशास्त्र के यह कुछ उपाय करेंगे तो कुछ ही दिनों में खुद महसूस करेंगे कि घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो रहा है और जीवन की सभी समस्याओं से मुक्त होते जा रहे हैं। दोस्तों, ये उपाय थोड़े अजीब जरूर हैं, लेकिन सच्चाई में इसे करने से घर से नकारात्मक ऊर्जा का जरूर निवारण होता है। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।